डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हमने जो है इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट किया है। लास्ट वीडियो सेशन के अंदर आपने इसके बेसिक्स को समझा होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है 5 रूल्स को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा रूल है, यदि किसी सेंटेंस में 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सिंपल रूल बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल रूल है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उनको हम देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा पहला जो है रूल ये कहता है कि अगर सेंटेंस के अंदर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएं, तो अपने को पता है कि अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन क्या हो कि अगर आपका जो है उसमें सेंटेंस के अंदर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएं और दोनों को एंड से जोड़ा हो, तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो आपका वर्ब है, यानी उस सेंटेंस के अंदर आप जो वर्ब जो है वो प्लूरल लगाएंगे, क्योंकि दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट को जब एंड से जोड़ देते हैं तो सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो जाता है। जैसे बात करें, राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। और मैंने वर्ब को आपको बताया कि वर्ब का जो नॉर्मल यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो प्लूरल फॉर्म में होती है, तो उसके साथ जब हम एस या ईएस ऐड कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। तो राम गोज टू मार्केट, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है। अगर मैंने लिखा श्याम गोज टू मार्केट, तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है। लेकिन अब हमने क्या किया, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट राम और श्याम दोनों को ऐड कर दिया। अगर दोनों को हमने ऐड कर दिया तो सेंटेंस क्या बन गया, राम एंड श्याम। तो अब राम एंड श्याम 2, अपने को पता है सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर मीन्स एक, अब और एक से ज्यादा जब हो जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ राम एंड श्याम 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। तो 2 सिंगुलर सब्जेक्ट को जब एंड से हमने ऐड किया तो ये सब पूरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो इसलिए वर्ब जो है गोज, गोज जो है वो कौन सी वर्ब है, सिंगुलर है। तो अगर इसका ईएस हटा देंगे तो गो रह गया, गो कौन सी वर्ब हो गई, प्लूरल हो गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम गो टू मार्केट। इसी तरह मोहन इज प्लेइंग, अगर मोहन आप सिंगुलर लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, मोहन इज प्लेइंग, मोहन जो है वो खेल रहा है। इसी तरह से रमेश जो है वो भी खेल रहा है, रमेश इज प्लेइंग। लेकिन अगर मोहन और रमेश को आप ऐड कर देते हैं तो ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, तो इसके साथ इज नहीं लगेगा, फिर आर लगेगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर अकेला है तो हम बोलते हैं ही हैज गॉन टू मार्केट, या ही हैज गॉन, वो चला गया है। ऐसे ही दूसरा सब्जेक्ट हमारा अगर हिज ब्रदर है, वो भी सिंगुलर है, तो हिज ब्रदर हैज गॉन हो जाएगा। लेकिन ही एंड हिज ब्रदर यानी दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर को ऐड कर दिया तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ वर्ब जो है प्लूरल आएगी और हम लिखेंगे ही एंड हिज ब्रदर हैव गॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 2 सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हैं तो उनके बीच में एंड लगा हुआ है, तो दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट को जब एंड से जोड़ देते हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल माना जाता है। देखिए नेक्स्ट हमारा आज का सेकंड जो रूल है वो है, यदि 2 सब्जेक्ट एक साथ मिलकर, जो हमने अभी जस्ट फर्स्ट रूल पढ़ा था उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ देते हैं तो वो सब्जेक्ट प्लूरल कंसीडर होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, उसके कुछ एक्सेप्शन है कि जब 2 सब्जेक्ट अलग अलग 2 सब्जेक्ट हैं लेकिन उनको ऐड करने के बाद वो जो एक यूनिट मानी जाती है, यानी उसको एक सिंगुलर कंसीडर करते हैं। देखिए समझिए ध्यान से, यदि 2 सब्जेक्ट एक साथ मिलकर एक ही वस्तु बनाते हैं या एक ही भाव को प्रकट करें तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चीजें तो 2 हैं लेकिन दोनों को मिलाकर के चीज एक ही बनती है। जैसे देखिए ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर जो है 2 अलग अलग चीजें हैं, ब्रेड अलग चीज है, बटर अलग चीज है, लेकिन ब्रेड और बटर मिलाते हैं
तो वो क्या बनता है, इज ए माई फेवरेट मील। एक व्यक्ति है उसका जो है फेवरेट मील है, यानी वो जब भी खाता है तो ब्रेड और बटर को मिलाकर के खाता है, तो उससे उसका एक खाना बनता है, यानी उसके लिए वो एक फूड है। तो ब्रेड और बटर को मिलाकर के एक यूनिट बन जाती है उसके लिए। तो वहां पर हम ब्रेड और बटर दो हालांकि सिंगुलर चीजें हैं, लेकिन उनको एक यूनिट मानेंगे तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही कंसीडर होगा, उसके लिए वर्ब भी हम सिंगुलर ही लगाएंगे। तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर आर नहीं लगेगा, दोनों को एक ही यूनिट मानते हैं हम, इसलिए ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट मील या इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट भी लिख सकते हैं आप। टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी इज माई फेवरेट प्रोग्राम। टीवी के अंदर एक प्रोग्राम आता है टॉम एंड जेरी, तो उसमें दो कैरेक्टर तो ये अलग अलग हैं, लेकिन दोनों से मिलकर के प्रोग्राम एक ही बनता है। उस सीरियल का नाम या उस प्रोग्राम जो है वो दोनों कैरेक्टर मिलकर के एक ही प्रोग्राम बनाते हैं, तो इसलिए इसके लिए जो हम जो वर्ब है वो सिंगुलर लगाएंगे। ऐसे ही द लॉन्ग एंड शॉर्ट, अब ये वर्ड तो दो है द लॉन्ग एंड शॉर्ट, लेकिन इनका एक ही मीनिंग निकलता है जो है सारांश, किसी चीज का जो है ब्रीफ, यानी सारांश क्या है। तो द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर, अब इसका सब्जेक्ट जो है क्योंकि ये सारांश के लिए है तो इज वर्ड यूज होगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, अब दो चीजें मिलकर के एक ही मैसेज दे रही है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। द हॉर्स एंड कैरीज इज एट द डोर, तो यहाँ पर भी दो चीजें जो है एक ही वस्तु को इंडिकेट कर रही हैं। द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर, यहाँ वो कह रहा है कि जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो जीवन का जो है हमारा चरित्र है। तो क्राउन एंड ग्लोरी दोनों चीजें मिलकर के एक ही मैसेज दे रही हैं। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैन, एज और एक्सपीरियंस ये दोनों चीजें मिलकर के और एक व्यक्ति के लिए जो है वो उसके लिए बुद्धिमानी का काम करती है, बुद्धिमानी लाती है। तो यहाँ पर ब्रिंग्स यानी वर्ब की जो है आपको सिंगुलर फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही दाल एंड बाटी इज लाइक्ड बाय एवरीवन। दाल एंड बाटी ये आपको पता है राजस्थान के अंदर एक डिश का नाम है, तो दोनों चीजें मिलकर के वो कंप्लीट डिश होती है। तो दाल एंड बाटी इज लाइक्ड बाय एवरीवन। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस इज एसेंस ऑफ लाइफ, सच्चाई और अहिंसा जो है जीवन का सार है, असेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आपको ये देखने में थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा कि दो चीजों को हमने ऐड किया है, दो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट को हमने एंड से ऐड किया है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो जैसा मैंने पिछले आपको इसका रूल में बताया कि दो अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, उनको अगर एंड से ऐड करते हैं तो प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन ये उसका एक्सेप्शन है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट को मिलाकर के एंड से ऐड करते हैं लेकिन उसके बाद भी वो जो है एक सिंगल ही यूनिट रहती है, तो वहां पर हम जो है प्लूरल वर्ब नहीं लगा करके सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है, आप अक्सर देखते हैं टाइम एंड टाइड। एक भी ये फ्रेज है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि टाइम और टाइड जो है यानी इसको हम हिंदी में ऐसे बोल देते हैं मौत और ग्राहक किसी का इंतजार नहीं करते, तो इस तरह की कुछ चीजें हैं। तो यानी समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो टाइम एंड टाइड है, तो ये दोनों सिंगुलर है। टाइड एंड टाइड एंड से ऐड किया है, तो इसके अंदर हमें जो है प्लूरल वर्ब ही यूज करनी है, ये एक इसका एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो चीजें हैं इनको आपको लर्न करनी पड़ेगी, ध्यान से आपको अपने ब्रेन में आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो अपने दिमाग में आपको इसको बिठा लीजिए, तो ये चीजें अपने को जो है लर्न करनी होंगी। तो इन जो ये मैंने आपको सेंटेंसेस बताई हैं, ऐसे कुछ सेंटेंसेस और भी होंगे तो आप उनको भी देखें। तो 2 सेंटेंसेस दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एंड से ऐड किया, लेकिन क्योंकि वो एक ही मैसेज दे रहे हैं इसके लिए हमने इनमें सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट आज का थर्ड रूल हम देखते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों मिलकर एक ही व्यक्ति को सूचित करे तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तथा वर्ब भी सिंगुलर का यूज करेंगे। देखिए कैसे हम बोल रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। अब इसमें द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब इसमें प्रिंसिपल और सेक्रेटरी ये एक ही व्यक्ति हैं दोनों, और मीटिंग के अंदर वो एक व्यक्ति आ गया है, प्रेजेंट है, तो हम उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। ए पोएट एंड फिलोसफर हैज कम, तो यहाँ पर जो पोएट है वो और वही व्यक्ति फिलोसफर भी है, तो इसके लिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। डियर स्टूडेंट इसका एक एक्सेप्शन अपने को ध्यान में देना है कि अगर
ध्यान देने की बात है, अगर एक ही सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, जैसे ये प्रिंसिपल है, इसके पहले हमने द आर्टिकल का यूज किया है, ये पोएट है, इससे पहले हमने ए का यूज किया है, लेकिन दूसरा जो हमारा एंड के बाद का वर्ड है उसके आगे हमने जो है आर्टिकल का यूज नहीं किया है। तो जब स्टार्टिंग में एक ही आपका नाउन या सब्जेक्ट है उसके आगे आर्टिकल का यूज होता है तो आप सिंगुलर, उसको सिंगुलर समझेंगे, यानी वहां पर जो है आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। लेकिन दोनों ही सब्जेक्ट के पहले अगर आर्टिकल का यूज हो जाता है, अगर दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो दोनों व्यक्ति अलग अलग होंगे। तो अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, द प्रिंसिपल एंड या सेक्रेटरी था, मैंने द सेक्रेटरी कर दिया, तो यहाँ पर मैंने आर्टिकल का यूज किया प्रिंसिपल के पहले भी और सेक्रेटरी के पहले भी, तो दोनों की जगह द आर्टिकल यूज हुआ है। तो अब ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, तो इसके लिए अब दोनों व्यक्ति अलग अलग हो गए, तो एंड से हमने ऐड किया तो प्लूरल हो गया सब्जेक्ट हमारा, और हमने वर्ब जो है वो प्लूरल यूज कर ली, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो अगर यहाँ पर द नहीं लगा है तो ये इसको हम सिंगुलर यूनिट समझेंगे, यानी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और अगर हमने दोनों सब्जेक्ट के आगे द लगा दिया तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब भी प्लूरल यूज करनी है। नेक्स्ट देखिए, ए पोएट एंड फिलोसफर, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ आर्टिकल का यूज किया, ए पोएट एंड ए फिलोसफर। तो अब ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, और इसके लिए जो है हम हैज ना लगा करके प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव कम। चलिए नेक्स्ट फोर्थ रूल समझते हैं। देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस में दो नाउन एंड से जुड़े हैं, इनके पहले पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव मतलब संबंध बताने वाले एडजेक्टिव जैसे माई, हिज, हर, योर का प्रयोग किया, को प्रयोग किया गया हो, को प्रयोग किया गया हो, तो इनसे दो व्यक्तियों का बोध होता है। अगर हमने दो नाउन है और दोनों के पहले हमने माई लगाया है या हिज, हर, योर, इनमें से कोई पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया है तो दो अलग अलग व्यक्ति समझे जाएंगे, यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा और हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। जैसे हिज अंकल एंड हिज गार्डियन, हमने इससे पहले वाले में देखा था कि आर्टिकल लगा होता है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आर्टिकल नहीं लगा हुआ और वहां पजेसिव एडजेक्टिव लगा है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम रूल फॉलो करना है। जैसे अगर दोनों के पहले जो आर्टिकल लगा हुआ है तो दोनों को हम अलग अलग सब्जेक्ट मानते हैं, और क्योंकि दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए तो प्लूरल हो गया हमारा सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। सिमिलरली अगर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव दोनों के आगे अलग अलग लगा हुआ है, जैसे हिज अंकल एंड हिज गार्डियन, तो यहाँ पर हैव कम हो जाएगा क्योंकि दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और वर्ब भी हमारी प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब इसमें ध्यान देने की एक बात है, यदि पजेसिव आर्टिकल का यूज सिर्फ नाउन के पहले हुआ है, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा है, जैसे हिज अंकल, इसके पहले तो हिज आर्टिकल का हमने यूज किया है, लेकिन पजेसिव का एडजेक्टिव का यूज किया है, लेकिन दूसरे जो हमारा सब्जेक्ट है यानी नाउन है उससे पहले हमने जो है पजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं किया है। तो अब यहाँ पर इन दोनों जो अंकल और गार्डियन जो है एक सिंगल पर्सन को इंडिकेट करते हैं, यानी वही उसका अंकल है और वही उसका गार्डियन है, तो यहाँ पर हम जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे तो हैज का यूज होगा। तो जैसा आर्टिकल वाला रूल है सेम यही रूल है, इसमें आर्टिकल नहीं है पजेसिव एडजेक्टिव लगा है तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आपको। तो आपको क्या करना है, अगर दोनों जगह दोनों सब्जेक्ट के पहले जो है पजेसिव एडजेक्टिव है तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। और अगर एक ही सब्जेक्ट के पहले जो है पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया है तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी है। चलिए आज का लास्ट रूल देखते हैं अपने। डियर स्टूडेंट्स, आज का लास्ट रूल है नंबर 5, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन, एक देखना है कि कॉमन नाउन होना चाहिए और वो सिंगुलर होना चाहिए, उससे पहले अगर दो एडजेक्टिव का हम यूज कर रहे हैं तो इसके अगर फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले हमने इनडेफिनाइट आर्टिकल का यूज किया है, आर्टिकल दो तरह के होते हैं, इनडेफिनाइट और डेफिनाइट, तो इनडेफिनाइट आर्टिकल का अगर ए और एन को इनडेफिनाइट आर्टिकल मानते हैं तो इनका अगर यूज किया है, तो अगर हमने इसका यूज एक ही एडजेक्टिव से पहले किया है तो उससे एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता है, यानी उसको हम सिंगल यूनिट मानेंगे, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और वर्ब सिंगुलर का यूज होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट, ये दो एडजेक्टिव है, ब्लैक एंड व्हाइट एडजेक्टिव है, लेकिन हमने आर्टिकल का यूज जो है सिर्फ फर्स्ट
एडजेक्टिव के पहले किया है, तो ए ब्लैक एंड वाइट डॉग। अब क्योंकि एक ही आर्टिकल का हमने यूज किया है तो वो एक ही डॉग है जो आधा ब्लैक और आधा व्हाइट है, यानी उसका कुछ कलर ब्लैक है कुछ व्हाइट है, तो उसको हम एक ही यूनिट मानेंगे। तो ए ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इज बार्किंग, तो आपने सिंगुलर वर्ब का जो है यहाँ पर यूज करना है। फिर देखिए इसका एक्सेप्शन, इसका सेकंड क्या है, यदि दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया है, जैसे ये ब्लैक और व्हाइट है, इन दोनों के पहले यहाँ भी आर्टिकल का यूज हुआ है और यहाँ भी आर्टिकल का यूज हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए आप, तो हम क्या चेंज करते हैं, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट। अब यहाँ पर एक तो व्हाइट ब्लैक कलर की काव है और एक व्हाइट कलर की काव है, वर ग्रेजिंग, तो यहाँ पर हमारी वर्ब जो है वो प्लूरल हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट ये 5 रूल्स हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं, और जो आपका वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट है टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश का टॉपिक है। आप इन 5 रूल्स को अच्छे से समझें, इसको प्रैक्टिस करें, तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये रूल्स जो आपको टिप्स पे हो जाएंगे और आप एग्जाम के अंदर आप इनको सही से कर पाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।